भाई एक बुजुर्ग चले जा रहे थे, चलते चलते रास्ते में देखा एक जगह पानी में, सर्दी के मौसम, एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला पड़ा हुआ है। पिल्ला पड़ा हुआ है, पानी में घिटर रहा है बेचारा, निकल नहीं सकता बाहर, क्या करे। तो उन बुजुर्गों ने खादिम से फरमाया, इसे निकालो, इसे पिल्ले को बाहर निकालो। देख रहे हो आसीन चढ़ ही नहीं रही। उन्होंने देखा ही अब तक आसीन चढ़ी नहीं इसकी, मुझे देखा तो अभी यहां तक आई थी। इसका जज्बा नहीं है इताअत का, कहना मानने का इरादा मजबूत नहीं है, इसलिए हजरत ने जल्दी से यूं किया, अपने हाथ से निकाल लिया, छोड़ दिया उसे। देख लिया कितने पानी में ये खादिम साहब, और रख दिया बाहर। रख के हम्मामी से, जो उस जमाने में थे नहाने के ठिकाने, उससे पानी डलवाया, गरम पानी में उसे धोया, साफ किया, उससे सांस आया। फिर अब आग के पास सेंका, उसे पकड़ के यूं सेंका, तो सांस आग जान पे खुल गई बच्चे की, पिल्ले की। जब वो सही हो गया तो उन्होंने उसे हम्मामी से कहा कि भाई हम तो आगे जा रहे हैं, इसकी देखभाल रखोगे तुम? नहीं। हाँ ये मैं देखभाल रखो। उन्होंने वादा कर लिया, छोड़ के चले। तो बताओ, ये कुत्ते के बच्चे को नाली में से निकाला, तस्बीह पढ़ रहे थे, नफले पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, और वो बकरी का बच्चा था, मुर्गी का था, वो तो हराम था। कुत्ते का बच्चा किस मशरफ का, बड़ा होकर क्या खबर किस किस को खावेगा, यही गला घोंट दो इसका। हाय हाय। तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, बेतस्बीह हो सज्जादा ओ दल्क़ नेस्त। ये फरमाया कि तुम समझते हो तरीक़त किसे कहते हैं? शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इनमें से शरीयत पहली चीज है और इसके बाद जो है तरीक़त है। तो तरीक़त है क्या चीज तुम जानते हो? तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, बेतस्बीह हो सज्जादा ओ दल्क़ नेस्त। गुदड़ी पहनने का नाम, चोगा पहनने का नाम, तस्बीह हाथ में रखने का नाम, और हर वक्त जुबान से जिक्र करने का नाम तरीक़त नहीं है। तरीक़त नाम है खिदमत खल्क़ का। किसका? खिदमत खल्क़ का नाम है तरीक़त। तो आपने देखा उन्होंने खिदमत उस जानवर की बच्चे की, रहम खाया। एक बुजुर्ग ने देखा कुत्ते को खुजली हो रही है, सारा बुरा हाल हो रहा है और परेशान हो रहा है बहुत खुजली में। किसी हकीम से दवा पूछी, उन्होंने दवा बताई, दवा तैयार की, कुत्ते के रोजाना सुबह शाम लगाया करते। चंद दिन में वो ठीक हो गया। एहसान किया नहीं किया उस पर? कुत्ते पर एहसान किया नहीं किया? और अल्लाह एहसान का बदला देगा नहीं देगा? तो अल्लाह के मखलूक पर एहसान करो, अल्लाह उसका सिला जरूर देगा, रखता नहीं अल्लाह किसी का। खिदमत खल्क़ नेस्त, तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, बेतस्बीह हो सज्जादा हो दल्क़ नेस्त। मुझे मैं इजाज़त मिलने के बाद जब मुबारकबाद दी लोगों ने, तो उनमें मुफ्ती एहसान साहब भी हैं वफ़द दारुल उलूम के, उन्होंने भी मुबारकबाद दी। तो उन्होंने उसमें दो नाम लिखे थे, हकीमुल उम्म, वो पता नहीं क्या है नाम, उसमें एक नाम ये भी था मोहसिनुल उम्मत, मुझे लक़ब दिया, दो लक़ब है उसमें दिया। तो मैंने इसको पसंद किया, मोहसिनुल उम्मत के लक़ब को, और मैंने हज़रत से कह दिया। क्यों? इसके अंदर इशारा है, मोहसिन उसे कहते हैं जो उम्मत पर एहसान करे। तो जब कोई मोहसिनुल उम्मत कहता है, या मैं देखता हूँ उस नाम के आगे मोहसिन लिखा हुआ है, मोहसिनुल उम्मत, तो मेरा ध्यान में आता है कितनी खिदमत कर रहा है तुम लोगों की, जानवरों की कितनी खिदमत कर रहा है। बहन का हक तो हजम कर रहा है, बहनों का हक तो खा रहा है, और दाने डाल रहा है छत पे, जानवरों को बरकत होगी। वाह वाह। कबूतर को दाने फेंक रहा है रोजाना 1 किलो, जानवर खाएंगे, मेरे घर में बरकत होगी, बरकत होगी, नहुसत आएगी। ये बहनों का हक फर्ज था देना,
और तूने उनका नहीं दिया, हराम का आमदनी घर में ला रहा है और बहनों का हक मार रहा है, तो बोलो उससे बरकत आ जाएगी दानों को, दाना खिलाने से जानवरों को। वहां पत्थरगढ़ में हाजी थे कि बेचारे का इंतकाल हो गया, हाजी शमशाद, तो वो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जब वो मोटरसाइकिल पे आए, वहां थोड़ी फासला रह गया तो एक कुत्ता बुरी तरह से उठ के भागा। जो क्या हुआ, पड़े पड़ाए को अच्छे खासे बहुत बुरी तरह से भागा, पड़पड़ा जाके वहां मोटरसाइकिल के साथ 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 भागा हुआ आ रहा है, और आके वहां दुम हिलाता रहा जब तक वो खड़ी करके अंदर नहीं गए, जब तक चैन से बैठा नहीं। मैंने कहा ये क्या मामला है भाई, ये कुत्ता इतना इस्तकबाल कर रहा है, इसकी आहट सुनते ही इसकी समझ में आ गया वही आ रहा है, और भागा भागा वहां गया लेने और साथ साथ लेकर आया और आके दुम इस तरह हिलाता रहा। और उन्होंने कहा किसी ने इसके चोट मार दी थी, इसकी यहां से हड्डी टूट गई थी, इसकी यहां से हड्डी टांग टूट गई थी, अभी लटकी फिरे थी, काँव काँव करता रहेगा। तो इन्होंने हाजी जी ने हल्दी वल्दी सामान को लाके और उसके पट्टी बांधी, 2-4 दिन वो हड्डी जुड़ गई। जब वो हड्डी जुड़ गई तो अब इसका हाल ये है, हाजी की गाड़ी की आवाज को पहचानता है, और जहां उसके आने की आवाज दूर से सुनी और फौरन लेने के लिए इस्तकबाल के लिए भागा जाता है। देखा जानवर का। हम कितने दफे बीमार हुए, दवा ने हमें शिफा दी, अल्लाह ने हमें शिफा नहीं दी, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा हम नहीं करते। वो जानवर उसका शुक्र अदा कर रहा है। इतनी सी बात पर हजरत सैयद साहब फरमाया करते थे जलालाबाद के एक बकरे को ला करके, बकरी को लाकर 3 दिन घास डाल दो, चौथे दिन बगैर रस्से के तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी भाई। और हमें 50 साल हो गए अल्लाह ने की नेमतें खाते हुए, गुर्राते, आज तक भी अल्लाह के नहीं हुए। इनको भी 1 घंटा बैठ के समझाना पड़ता है, दीन की बात समझानी पड़ती है, अल्लाह के हो जाओ। ये तो फितरत है इंसान की, जिसका खावेगा उसी का तो गावेगा। तो सोचते क्यों नहीं हम अल्लाह का खा रहे हैं, अल्लाह की जमीन पर रह रहे हैं। ये बुजुर्ग चले जा रहे थे, एक दिन एक जंगल में को रास्ता था, एक पटवा आ गई, मुंजी का खेत, छोटी छोटी डोल थी। अब एक डोल बड़ी सी थी, उस डोल पे कोई आ रहे थे पार होने के लिए, उधर से कुत्ता आ रहा था उसी डोल पे। अब आगे खड़े हो गए, उधर वो खड़े हो गए, इधर कुत्ता खड़ा हो गया, इधर भी पानी भर रहा, इधर भी पानी भर रहा, क्या करें। तो आपने कुत्ते को इशारा किया नीचे उतर, कुत्ते को इशारा किया नीचे उतर जा, नीचे उतर के निकल जा। कुत्ते ने कहा क्यों? कहा यूं कि तू मुकल्लफ नहीं है शरीयत का, मैं मुकल्लफ हूं शरीयत का। मैं अगर नीचे उतरा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मुझे जाकर अभी पाक करने पड़ेंगे, नमाज पढ़नी है। तू अगर नीचे उतर के चला गया, यूं फड़फड़ा के साफ हो जाएगा, तेरे पे नमाज फर्ज नहीं, तो वही नापाक का नापाक, इसलिए कह रहा हूं तू नीचे उतर। तो कुत्ते को अल्लाह ने जुबान दी, उसने यूं कहा ये तो शरीयत का हीला है, ये तो तुमने जो बयान किया ये तो शरी हीला है, तुमने जान बचा ली अपनी तरकीब बना के। और फरमाया अल्लाह के बंदे, अगर मैं नीचे को चला जाऊं और तू इस पट्टी पे कुछ अब चला जाए तो तू इतना नापाक होगा कि 70 दरियाओं में भी पाक नहीं हो सकता। अब उन बुजुर्गों ने सोचा है, ओहो, मैं एकदम से नीचे कीचड़ में छलांग लगा दी उन बुजुर्ग ने, और हाल तारी हो गया, और अल्लाह तौबा करते हुए चले गए। और वो कुत्ता बेचारा वहां को अपना सीधा को चला गया। जब ये रोते हुए चल रहे थे रास्ते में नापाकी की हालत में, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हाम हुआ, ऐ मेरे बंदे बता, तुझे मालूम है हमने तुझे कुत्ते से इतना बड़ा इल्म क्यों दिया है? ये कुत्ते ने तुझसे कलाम क्यों किया है? सुन रहे हो हजरत जी हो, नमाजियों, ताजुद गुजारो, हाजियों, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? कुत्ते से हमने तुझे फायदा क्यों पहुंचाया है? इसलिए पहुंचाया कि तूने फला पिल्ले पर जो एहसान किया था, हमने उसी की जिन्स से इसका बदला उतरवा दिया। आए समझ में? हम तो झोपटे को भी जीभ निकलवा देंगे, इतना मारेंगे अगर नहीं चढ़। एक तो चढ़ाई है, इतना माल इतना भर रखा है, जब चढ़ता नहीं है तो डंडे बजा रहा है, वो घुटने टेक टेक के जीभ निकाल निकाल के चढ़ने कोशिश कर रहा है, इसके असर नहीं है तो तुझे कुत्ते तेरे से झोपटे बात करेंगे?
आई नहीं समझ में शायद। खिदमत खल्क समझ में आई कि खुदा के मखलूक की खिदमत का एक तरीका नहीं है, जैसा जैसा मौका आए वक्त आए उसको देखना। एक जगह कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और चूरा हो रहा था उसका, तो किसी ने कहा मौलवी साहब ये कुत्ता पड़ा जी, मर गया बेचारा यहाँ से, एक्सीडेंट हो गया इसका, तो इस पर इन्ना लिल्लाह पढ़ना जायज है नहीं? इन्ना लिल्लाह पढ़ना जायज है नहीं? उन मौलाना साहब को मौलाना साहब तर थे, सूख के नहीं थे। मौलाना साहब ने कहा तेरी कोई रिश्तेदारी हो तो पढ़ दे, तेरी कोई कुत्ते से रिश्तेदारी हो तो इन्ना लिल्लाह पढ़ दे, वरना ये तो हैजा है कि कुत्ते को देखा इन्ना लिल्लाह है। तेरा क्या रिश्तेदार है जो मर गया है, उसे तो तुझे अफसोस हो रहा है? जहां पढ़ने की थी वहां तो पढ़ता नहीं समझे? तो कुर्बानी देखिए, नाली में से निकाला सने हुए पिल्ले को और उसको धोया और फिर धो करके उसको सेंका, जब गर्म हो गया तो फिर उनकी जिम्मेदारी में दे के वहां से रुखसत हुए, और वो मुर्गिद साहब अभी आस्तीन उनकी चढ़ नहीं पाई। नहीं समझे? यह है वो कुर्बानी है, यह है वो खिदमत खल्क। एक आदमी के वहां जलालाबाद में एक आदमी का एक बच्चा था, वो कभी इधर भागा फिरे, अपनी छत पे जा चढ़ा, वहां चढ़ के फिर पेड़ पे चढ़ गया, पता नहीं क्या, वहां से गिरा नीचे, गिरते मर गया, गिर के मर गया। पता चला सारा में एकदम कोहराम बिछ गया, यहाँ भी उनकी रिश्तेदारी, यहाँ से भी लोग गए। तो वो मुफ्ती साहब को पता चला कि वो यहाँ बच्चा आया था, वो उनके यहाँ भी चला जाता था। तो मुफ्ती साहब गए, जाकर देखे, तसल्ली दी, और तसल्ली देके एक तरफ को बुला के चुपके से 10,000 रुपए देके, अच्छा गरीब आदमी है, एक ही बच्चा था, कितने मेहमान टूट के पड़ेंगे, कहां से खर्चा करेगा? नहीं समझ में आ रही है? तो ये खिदमत नहीं है? इसमें भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी अकल कहां चली गई? अगर तुम्हारे पे किस्सा होता तो तुम क्या करते, है ना?